ठीक है, तो पहला है आपका पेस्ट्री एब्जॉर्प्शन। अब कौन आया? जस्ट अ मिनट। तो बेटा टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में दो टाइप के एब्जॉर्प्शन हम देखेंगे, पेसिव और एक्टिव। एक्टिव में हमने कहा था जहां पर एनर्जी खर्च हो, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करें, वहां पर जैसा मैंने बताया था नीचे से ऊपर जाने में हमें ताकत लगानी पड़ती, लेकिन ऊपर से नीचे आने में हमें एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। जो ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं ऑटोमेटिकली, ये आपका पेसिव है। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमारा ये क्या है बेटा? एक्टिव है। ठीक है, तो कौन को और जो पेसिव होता है ये दो टाइप का होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन होता है और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। दोनों ही कामों में आपका एनर्जी कंज्यूम नहीं होता, लेकिन एक सिंपल डिफ्यूजन होता है विदाउट एनी हेल्प, बट दूसरा जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिफ्यूजन को प्रोसेस को करने के लिए एक चैनल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, एक कैरियर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे आप बाइक चलाना नहीं जानते लेकिन आप किसी के साथ बाइक पे बैठ के कहीं चले गए, तो ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ आपका आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हुआ। आप किसी की मदद से एक जगह से दूसरी जगह को गए, लेकिन आप खुद साइकिल चला करके जाते तो आपका डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ना होकर के बल्कि वो एक्टिव प्रोसेस हो जाता। आपने मेहनत की है उसमें। समझ में आई बात? तो यहाँ पर कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनका एब्जॉर्प्शन इन तरीकों से होता है? तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू लिखिएगा, जो सिंपल डिफ्यूजन होता है ये सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस जो हो रहा है उसमें उसमें आपका आता है ऑल विटामिन्स एक्सेप्ट विटामिन B12। याद आया जब हमने विटामिन के एब्जॉर्प्शन की बात बताई थी, कैसा इंट्रिंसिक फैक्टर बताया था? उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि भैया इसकी कमी से पर्निशियस एनीमिया होता है, पहली चीज। दूसरी बात हमने आपको ये भी बताई थी कि विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिवली होता है, इसके अलावा जितने भी विटामिन होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन पैसिवली होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ऑल विटामिन एक्सेप्ट विटामिन B12। विटामिन B12 को छोड़ करके, मतलब विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो आपका एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होता है, पैसिव के थ्रू नहीं होता। ठीक, सिंपल डिफ्यूजन में आपका लिपिड्स एंड सम सिंपल शुगर्स, ठीक है, इनका जो एब्जॉर्प्शन होगा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और दूसरा ये पॉइंट था पैसिव प्रोसेस का, पॉइंट बी आपको बताया वो कौन सा है? आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी कि यहाँ पर एक चैनल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। लिखिए, एब्जॉर्प्शन बाय द हेल्प ऑफ absorption by the help of some carrier molecule, ठीक है,
या कैरियन आयन विदाउट यूटिलाइजिंग एनर्जी, विदाउट यूटिलाइजिंग एनर्जी, बिना एनर्जी को यूटिलाइज किए हुए। ठीक है, इसमें एग्जांपल आपका आता है सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम आयन फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज, absorption of fructose, and some amino acids, ठीक है, etc. इसके बाद जो आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन आता है नंबर 2 पे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है ये इसमें कौन कौन से होते हैं। पहली चीज तो ये कि इसमें क्या होता है बेटा, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। आपको बोर्ड के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। तो क्या लिखोगे कि इट अकर्स, थोड़ा शब्दों को अच्छा करना होगा। इट अकर्स एट द कॉस्ट ऑफ energy, and it occurs against concentration gradient, ठीक है। इसके अंदर जो आपका एग्जांपल आएगा पहले लिखिए उसको। सर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है मतलब? कंसंट्रेशन देखो, कोई चीज मैं बताऊं आपको कि किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट जब दूसरे के कंपेयर में ज्यादा हो तो उस तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक हमने बी कर लिया, ठीक है, इसको हम पार्टीशन कर दिए। यहां पर हमने शुगर लिया है 100 ग्राम और पानी लिया है 50 ग्राम या 50 ml। क्या लिया? 50 ml पानी लिया। इधर हमने पानी लिया है 100 ml और इधर हमने लिया है चीनी 50 ग्राम। अब आप बताइए कि शुगर का कंटेंट किधर ज्यादा है, ए की तरफ या बी की तरफ? सर ए की तरफ। ए की तरफ ज्यादा है कंटेंट, शुगर का कंटेंट। इसका मतलब शुगर का कंसंट्रेशन ए की तरफ ज्यादा है और शुगर का कंसंट्रेशन बी की तरफ कम है। और इधर पानी की तरफ देखेंगे तो पानी का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, बी के पानी का कंसंट्रेशन इधर कम है। बी की तरफ ज्यादा है और ए की तरफ कम है। तो ये जो लेवल है, ये जो अमाउंट है ना, इसी से ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, तो मूवमेंट किधर से किधर होता है? हमेशा जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट एक काम के लिए होता है जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं, उस डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए ये सारा काम होता है। जैसा मैं आपसे बोलूं कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि आप नीट क्वालिफाई करें और डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस में एडमिशन ले लें। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी करनी होगी और अभी आपकी तैयारी हुई नहीं है। तो एक वो लड़का जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और एक वो लड़का जो आपको अभी तैयारी नहीं हुई है, तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सिलेबस है। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हम आपको जब पढ़ा देंगे
तो जो डिफरेंस बना हुआ है ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, डिफरेंस आपका कम हो जाएगा। जब डिफरेंस कम हो जाएगा तब आप तैयारी के लिए, तब आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो ये जो आपका मूवमेंट हो रहा है डिफ्यूजन के थ्रू हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंसेस हैं उस डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। चाहे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, मतलब धारा प्रवाह, मतलब जिधर ज्यादा है ज्यादा से कम की तरफ हम आ जाएं तो ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और जब हम कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ठीक है, जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उसमें एनर्जी खर्च होगी, उसमें एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी खर्च नहीं। ठीक, चलिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ये बात हमने आपको बताई। दूसरी चीज आप इधर देखिए, कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है। जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, सम अमाइनो एसिड्स, सम अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ये सब जो है एब्जॉर्ब जो होते हैं वो एक्टिवली होते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सोडियम आयन helps in absorption of glucose and some amino acids। सोडियम के साथ ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ सोडियम ट्रांसपोर्ट जब हो रहा होता है तो यहाँ पर एक टर्म आता है को, मतलब साथ में, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट। जैसे किसी बंदे को इलाहाबाद से आगरा अकेले जाना है, किसी के काम में अकेले वो जा, लेकिन कोई दूसरा उसके साथ लग के चला गया, कोई दूसरे का सामान वो लेकर के चला गया, तो बंदा जा तो रहा है लेकिन दूसरे का सामान भी लेकर के जा रहा है, तो दोनों का ट्रांसपोर्टेशन एक साथ हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दिस एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड द को ट्रांसपोर्ट। दिस एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड को ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट। ठीक, ये हो गई बात। या को ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ही बेसिक टर्म है, उस टर्म को हम बोलते हैं सिम्पोर्ट। क्या बोलते हैं उसको हम बेटा, सिम्पोर्ट कहते हैं। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका होता है, विटामिन B12, इसका बोटेनिकल नेम साइनो कोबालामाइन, साइनो कोबालामाइन। ठीक है, इसका क्या है, साइनो कोबालामाइन। ठीक है, दिस एब्जॉर्ब्ड बाय द absorbed by Cassell's intrinsic factor, CIF। ओरिएंट सेल जो करती है वो। सर विटामिन B12 का ये नाम है। हाँ, बहुत बड़ा नाम है क्या, वो रामा गोपाला अय्यर से तो छोटा ही है। याद आया कहाँ था ये रामा गोपाल अय्यर?
मुत्तुस्वामी रामगोपाल अय्यर, चिन्नास्वामी मुत्तुस्वामी रामगोपाल अय्यर। फिर क्या सर करता है? कार्टून वाली चीजें याद रह जाती हैं, पढ़ाई वाली नहीं रहती। वो है ना, वो कौन सी मूवी है, धमाल की, वेणुगोपाला, चिन्नास्वामी और कौन कौन सा अय्यर था, ढेर सारा नाम लंबा सा लेता है, पूरा गोवा उसका आ जाता है, उसका नाम नहीं खत्म होता, उससे छोटा है ये, है ना। बेटा ये हो गया आपका, ठीक है। एक बात और बतानी है, मैं बताता हूँ। तो बच्चे, विटामिन जो होते हैं बहुत ही ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके। आपके जो विटामिन हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। बहुत ही लिटिल अमाउंट में ये जरूरत होती है इनकी हमारी बॉडी में, लेकिन इनकी प्रेजेंस होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी में चल रही होती हैं, वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए हमारा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन की कमी से जो डिसीज होती है उसको डिसीज नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कहते हैं। एक्सेस अमाउंट में विटामिन जब हमारी बॉडी में होता है तो कुछ विटामिन स्टोर होते हैं और कुछ विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू द यूरिन। अगर आपको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है तो आज आप बाजार में जाइएगा, बीकासूल नाम की एक कैप्सूल मिलती है जो बी कॉम्प्लेक्स की होती है, आप उसको खाइए। खाने के बाद 2 घंटे या 3 घंटे के बाद जब आप यूरिन पास करने के लिए जाएंगे, यूरिनेशन के लिए जाएंगे, तो आपका यूरिन का कलर डार्क येलो रहेगा। वो डार्क येलो कलर क्यों होता है? ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ द विटामिन, क्योंकि जितनी जरूरत हमको होती है उतना हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी। दूसरी चीज, जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है उसको हमारी बॉडी एक्सक्रीट आउट कर देती है शरीर से बाहर। बड़ी सिंपल सी चीज है, इसमें कोई जो है न्यूटन का लॉ नहीं लग रहा है। हमको जितनी जरूरत है हम उतना इस्तेमाल करेंगे, नहीं जरूरत है हम बाहर कर देंगे बॉडी से। इसीलिए एक्सक्रीटिव सिस्टम काम कर रहा है बहुत अच्छे। तो विटामिन हमारे जो होते हैं ये 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक तो वो कैटेगरी, वो विटामिन जो कि वाटर के साथ घुल जाते हैं, वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं, और एक ऐसे विटामिन जो वाटर के साथ सॉल्युबल ना हो करके वो लिपिड के साथ सॉल्युबल होते हैं। किसके साथ सॉल्युबल होंगे? लिपिड के साथ। तो इस तरीके से 2 विटामिन आपको समझ में आ गए, कैटेगरी 2 विटामिन समझ में आ गई आपको। पहली क्या है आपकी? आपकी पहली है वाटर सॉल्युबल और दूसरी है आपकी फैट या लिपिड सॉल्युबल। दूसरी कौन सी आपकी? लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन सी। फैट सॉल्युबल जो होंगे वो विटामिन आपके विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये होता है बी कॉम्प्लेक्स में। B1, B2, B3, B5, B6, B9,
B12, ठीक। सबका अपना नाम, नाम याद करने में दिक्कत आएगी, इसलिए नाम पेशेंसली आप सुनिए, बार बार रिवाइज करिए। एक साल में याद होगा, कोई टेंशन नहीं, बट याद कर लेना है। विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई, टोकोफेरॉल, विटामिन के, फिलोक्विनोन, B1 तो क्या कहते हैं? थायमीन। B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 को पैंटोथेनिक एसिड, B6 को पायरिडॉक्सिन, B9 को, विटामिन B9 आपका बायोटीन होता है या विटामिन एच होता है। विटामिन B12 अभी पढ़ा है, साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन, ठीक है। एक मिनट, अभी आपने लिखा नहीं था, पहले आप लिखिए। हो गया सर। गुड। वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स। वाटर तो जरूरी है, इसके ऊपर क्या ही चर्चा करना है। विटामिन की बात करते हैं। जनरली 13 मेन इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं, 22 मिनरल्स होते हैं। विटामिन दो टाइप के होते हैं आपके, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। विटामिन की गोलियां मौजूद है आपके वहां पर मार्केट में, आप लेकर के कंज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए प्रॉपरली, फैट सॉल्युबल की बात कर रहे हैं। अडेक याद कर लेना, क्या अडेक, अटेक मत याद करना, अडेक याद करना। अडेक, क्या याद करेंगे आप? अडेक, अडेक याद कर लीजिए, आपको विटामिन याद हो जाएंगे। एक्सेस इज स्टोर्ड इन द लिवर इन एंड इन बॉडी फैट। बॉडी फैट में ये स्टोर होगा और मेनली कहाँ स्टोर होगा? ये लिवर में स्टोर होगा, ठीक। इट इज पॉसिबल टू बिल्ड अप टू टॉक्सिक लिवर। मतलब कहने का ये है, इसका बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट अगर हम करेंगे, बहुत ज्यादा, तो टॉक्सिसिटी इसकी हो सकती है। लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ना, ठीक।
बाद में लिखते रहिएगा। दूसरा पॉइंट, विटामिन ए, रेटिनॉल, आंखों के लिए ही बड़ा फायदेमंद क्या है ये विटामिन, बहुत फायदेमंद विटामिन है, ठीक है। आंखों के कैसे इसका फायदा है आप जरा बताइए। हाँ, रेटिनॉल जो होता है, ये रेटिनॉल रोडॉप्सिन जो होता है, रोडॉप्सिन प्रोटीन को बनाता है ये रेटिनॉल हमारा, समझे आप। विटामिन ए की कमी से एक बीमारी होती है, उसको हम बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? रतौंधी कहते हैं, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं उसको हम? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ है प्रमोट द गुड विजन, promote the healthy skin, helps with the growth and maintenance of the bone, teeth and cell structure. Recommended dietary allowances RDA 900 microgram for male and 700 microgram for female. So don't go through on this. नहीं पढ़ना, यहीं तक सीमित रहना है, ठीक। ये कह रहा प्रमोट द गुड विजन, किस तरीके से गुड विजन? इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। इसका विजन में क्या रोल होता है ये आपको जानना जरूरी, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। जैसे देखिए, हमारी आंखों की रेटिना में दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। आंखों की रेटिना में दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। देखिएगा, आंखों की हमारी रेटिना में दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है हमारी कोन सेल्स, एक हमारी कौन सी सेल्स होती है बेटा? कोन सेल्स। और दूसरी होती है हमारी रॉड सेल्स। कोन सेल्स और रॉड सेल्स होती हैं। अब ये जो कोन सेल्स और रॉड सेल्स होती हैं, ये अपने नाम के हिसाब से होती हैं, ठीक है। किसके हिसाब से होती है बेटा? ये अपने नाम के हिसाब से होती हैं। कोन सेल्स जो होती हैं, ये आपके डे लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। किसके लिए? डे लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, यानी कि डे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और रॉड सेल्स आपके नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो कोन सेल्स होती हैं, ये आपके लिए, ये आपके डे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और रॉड सेल्स जो होती हैं वो आपके नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। ये आपके नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल। आपका ये जो कोन सेल्स होता है, कोन सेल्स के अंदर एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है, उसको हम बोलते हैं आयोडॉप्सिन। आयोडॉप्सिन, इस आयोडॉप्सिन में जो प्रोटीन पार्ट होता है, उस प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं ऑप्सिन। और आपकी जो रोड सेल्स होती हैं, रोड सेल्स के अंदर जो पिगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन का जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्कोटॉप्सिन, या इन शॉर्ट इसको ऑप्सिन ही कहते हैं हम। ये कॉमन सी बात है। ये नर्वस सिस्टम को मैं रिलेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपके आईज में जो सेंस ऑर्गन है, आईज आपका सेंस ऑर्गन है, फोटो रिसेप्टर है, ठीक है। उसको मैं यहाँ रिलेट कर रहा हूँ विटामिन ए के साथ। विटामिन ए के साथ मैं रिलेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश से इसको समझिएगा। मैंने कहा यहाँ पे इट प्रमोट द गुड विजन। गुड विजन को कैसे प्रमोट कर रहा है, इस चीज को, इसको ऐसे समझिए। देखिए, आपका ये जो रॉड सेल्स होता है, क्या होता है बेटा? जो रॉड सेल्स होता है, रॉड सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अभी हमने आपको बताया, नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो रॉड सेल के अंदर जो पिगमेंट मौजूद है उसको हम बोलते हैं बेटा रोडोप्सिन। इस रोडोप्सिन के साथ क्या होता है मालूम? बड़ी काम की चीज होती है इस रोडोप्सिन के साथ। देखिएगा, इस रोडोप्सिन के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ती है,
जैसे ये लाइट पड़ती है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्या पड़ी इसके ऊपर? सनलाइट आई। जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो क्या होता है? तो बेटा ये आपका रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है और स्कोटॉप्सिन में कूट जाता है। इसमें स्कोटॉप्सिन में ही ब्रेक हो जाता है। ठीक, ये काम होता है। अब रेटिनल जो होता है, रेटिनल इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म है। कैसा फॉर्म है बेटा? ये इसका इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म है रेटिनल हमारा। रेटिनल ब्रेक होता है किसमें? रेटिनॉल में। दो वर्ड यहाँ पर बताया, केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाएंगे। जब किसी वर्ड के आगे सफिक्स के तौर पर ए एल लगाओ अल, तो आप समझ जाइए कि इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होगा। और जब किसी नाम के आगे ऑल लगाओ, ऑल, ओ एल, ऑल, तो इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? ये इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो OH होगा और इसको हम बोलते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है, एल्डिहाइड का जो होता है वो अल होता है। ठीक, तो ये जो रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। यहाँ पे कहानी समझ में आई आपको? मतलब विटामिन ए नहीं होगा तो रेटिनल नहीं बनेगा, जब रेटिनल नहीं बनेगा तो रोडोप्सिन भी नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? देखिए, जब हम लाइट में आते हैं तब ये काम होता है, ठीक। लेकिन अगर विटामिन ए अगर नहीं होगा तो क्या होगा? देखो इधर, जैसे वेल इल्यूमिनेटेड लाइट से हम अंधेरी की तरफ जाते हैं, तो जब अंधेरे में हम जाते हैं तो ये स्कोटॉप्सिन और ये आपका एल्डिहाइड यानी कि रेटिनल, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होकर के क्या बनाएंगे मालूम है? मिक्स होकर के यही रोडोप्सिन बनाएंगे, ये रोडोप्सिन बनाएंगे। और ये जो प्रोसेस है ना बेटा, ये प्रोसेस जो दिख रहा है ये आपका डिलेड प्रोसेस है, ये धीरे धीरे होता है और इसको हम बोलते हैं डार्क टाइम एडाप्टेशन। इसको हम कहते हैं डार्क टाइम एडाप्टेशन। अब जो बात मैं बताने वाला हूँ इसको सबने एक्सपीरियंस किया होगा, 110% आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा। बहुत तेज लाइट में आप जब रहते हो, बाहर आप कमरे में बाहर रहते हो, मैदान में रहते हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, अचानक से जैसे ही आपको अंधेरे कमरे में भेजा जाता है तो आपको चीजें कुछ सेकंड के लिए दिखाई नहीं पड़ती हैं। अंधेरे में आपकी आंखें क्या होती हैं? आंखें होने के बाद भी हम चीजों को देख नहीं पाते साफ साफ। उसके पीछे का वजह यही है, उसके पीछे की वजह ये है कि जो रेटिनल है और स्कोटॉप्सिन है, इनका जो आपस में मेल हो करके रोडोप्सिन बनाना है, वो रोडोप्सिन बनने में टाइम लगता है, डिलेड प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस है ये? डिलेड प्रोसेस है। इसीलिए वेल इल्यूमिनेटेड लाइट से जब हम डार्क रूम में जाते हैं तो कुछ मिनट के लिए या कुछ सेकेंडों के लिए हमें चीजें वहां पर विजिबल नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि हम अंधे हैं, नहीं, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती उसके पीछे की वजह आपकी ये वाली प्रोसेस है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब हमने क्या कहा? ये गुड विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेटा देखिए, विटामिन ए से ही बनता है रेटिनॉल, और रेटिनॉल और रेटिनल एक दूसरे का क्या है? इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म है, एक दूसरे में ये चेंज होते हैं। तो जब रेटिनॉल ही नहीं रहेगा तो रेटिनल नहीं बनेगा।
जब रेटिनल नहीं बनेगा तो ये स्कोटॉक्सिन के साथ मिलकर के रोडोप्सिन कैसे बनाएगा? और जब रोडोप्सिन ही नहीं रहेगा तो रॉड सेल क्या करेगा? भुट्टा भुनेगा बैठ के अकेले, वो तो किसी काम का नहीं रहा ना फिर। इसीलिए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स विद द नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर होगा नाइट ब्लाइंडनेस, इसको हम बोलते हैं निक्टेलोपिया। यह है आपका निक्टेलोपिया। जल्दी से लिखो इसको। सर स्लाइड चेंज कर दो, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ली। मुबारक। सर ये नहीं, दूसरी। तो उल्लू का नाम सुना है? उल्लू का, आउल कहते नहीं, क्या उल्लू? क्या उल्लू रात में जागता है, दिन में सोता है, नॉकटर्नल हैबिटेट होता है उसका। तो उल्लू में रॉड सेल ज्यादा डेवलप होती है नाइट विजन के लिए। हमारे आपके अंदर कौन सेल ज्यादा डेवलप है? हम दिन में काम करते हैं, रात में थोड़ी करते हैं। बिना टॉर्च के अंधेरे में भेजेंगे तो डर जाओगे, है ना? रात में हमें चीजें नहीं दिखाई पड़ती। चलिए ठीक है, गाजर खा लो, मीट मांस मछली ये सब खाओ। गाजर में खूब 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 विटामिन ए होता है, समझे? ये सब चीजें हैं। चलिए आगे लेकर के चलते हैं। आप ये हो गया आपका, ठीक। ये पूरा सिनेरियो समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको कुछ। ये देखो, ये आपकी आंख में रॉड सेल्स और कॉन सेल्स होती है इस तरीके से अरेंज्ड। ये आपके कॉन सेल्स हैं, ये आपकी रॉड सेल्स, ये आपकी आंख है। आंख के अंदर ये कंटेन्स होता है रॉड सेल्स फॉर नाइट विजन, कॉन सेल्स फॉर द डे विजन एंड कलर। रेटिना के अंदर और चीजें होती है, मैकुलर लूटिया और फोविया सेंट्रली। जब मैं आंख पढ़ाऊंगा आपको तो डिटेल बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है? ये चीज देख लीजिए। टू मच विटामिन है, बहुत ज्यादा विटामिन ए लेंगे तो आपकी स्किन ऑरेंज हो जाएगी, ऐसा ये कह रहे हैं। जो बंदा डार्क कलर में, डार्क कॉम्प्लेक्शन में है, उसकी ऑरेंज होगी क्या? जो बंदा बहुत ज्यादा फेयर होता है उसकी स्किन कभी वाइट, मतलब वाइट टोन में है तो ऑरेंज हो सकती है, पर्पल हो सकती है, मतलब किसी भी तरीके से बदल सकती है, मतलब गिरगिट की तरह रंग बदल सकता है वो इंसान। ठीक है। क्या बहुत ज्यादा विटामिन ए हो जाएगा तो फटीग, थकावट आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, सीवियर हेडेक होगा, ब्लड विजन होगा, चीजें धुंधली दिखाई पड़ेंगी, हेयर लॉस होगा, जॉइंट पेन होगा, टॉक्सिसिटी में कॉज सीवियर लीवर और ब्रेन डैमेज, बर्थ डिफेक्ट होगा। तो ये सब चीजें होती हैं तो नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब हमें ये पढ़ना ही नहीं। एमबीबीएस में जाना तो वहां करना ये सब काम, ठीक है? बस ये जान लो। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ मालूम है? सिलेबस तो करना ही है आपको, लेकिन आपको डेली लाइफ भी कैसे गुजारनी है ये भी जानते हो। कितना लेना है, कितना नहीं लेना है। नहीं पता ये चला कि बोलो हमको हमारी आंख अच्छी करनी है, ले विटामिन ए, दे विटामिन ए, ठीक। सुबह से शाम तक खाली विटामिन ए की गोली मारे जा रहे हो तुम लोग,
है ना। तो कोई भी चीज जब एक्सेस होती है तो नुकसान करती है, कोई भी चीज। टू लिटिल, बहुत कम विटामिन ए क्या होगा, मे कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, लोअर द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम आपका लो हो जाएगा। फूड्स रिच इन विटामिन ए, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो विटामिन ए को प्रोवाइड करवाती हैं। फूड्स ओनली एनिमल प्रोडक्ट्स, ओनली एनिमल प्रोडक्ट डायरेक्टली हमको मिलता है, लिवर, एग, मिल्क, बटर, चीज। कैरोटीनॉइड्स, ऑरेंज पिगमेंट होता है, ऑरेंज येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे कैंटेलूप्स, कैरट, स्वीट पोटैटोज, विंटर स्क्वाश, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच एंड ब्रोकली, इन सब से कैरोटीनॉइड मिलता है। और कैरोटीनॉइड से ही विटामिन ए डेराइव होता है। डायरेक्ट विटामिन ए लेना है तो आपको ये प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। अगर उसको एक स्टेप बिफोर लेना है, बनाने का प्रोसेस लगवाना है, तो ये लेना होगा ये, ठीक है। दूसरी तरफ विटामिन डी, द सनशाइन विटामिन, कितना खूबसूरत विटामिन है ये। चलो इसको लिख ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कहाँ चले गए सब के सब, तान्या, सिद्धार्थ, बाकी बच्चे हमारे हैं तो यहीं पे सब, कैमरा क्यों ऑफ है। सर ले लिए स्क्रीनशॉट आ गए। चलो अब आप बताइए, विटामिन डी का नाम तो सुना है आपने, क्या तान्या थक गई क्या बेटा। हाँ सर सुना है। थक गए थोड़ा सा। नहीं सर। ये मेरी 5वीं बोतल है पानी की, इतना ज्यादा गर्मी है। देखो ऐसा है, इसको हम सनशाइन विटामिन कहते हैं, सनशाइन, गिव मी सनशाइन, गिव मी सम रेज, सम होप, ऐसे कुछ गाना है ना। देखो बेटा, विटामिन डी का इकलौता सोर्स है सनलाइट। आपने देखा होगा अपने आसपास, ठंडी के सीजन में जो छोटे बच्चे होते हैं, हमारी दादी लोग, हमारी माएँ, उस बच्चे को धूप में लिटा करके ये घिसाई चालू होती है, जैसे कपड़ा धुला जाता है, तेल की मालिश होती है, ठीक है। बेबी ऑयल, जॉनसन बेबी ऑयल लगा करके खूब मला जाता है, ऐसे 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 खूब कायदे से मला जाता है, मालूम है। क्योंकि जो सुबह की जो सनलाइट होती है, उस सनलाइट की रेज से हमारी स्किन के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में जो कैल्सीफेरॉल है, विटामिन डी है, वो एक्टिवेट होता है और उसकी सिंथेसिस होती है एक्टिव फॉर्म में आकर के। इसका बड़ा लंबा प्रोसेस है, वहां पर सिंथेसाइज होगा स्किन में और एक्टिवेट होगा फाइनली आकर के हमारी किडनी में। तो विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि विटामिन डी की प्रेजेंस में, विटामिन डी की प्रेजेंस में आपका कैल्शियम आयन एब्जॉर्ब होता है। क्या कहा मैंने, क्या लिख लो इसको, विटामिन डी की प्रेजेंस में आपका कैल्शियम आयन एब्जॉर्ब होता है। अब कैल्शियम आयन आपका डाइवेलेंट आयन है, कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज होते हैं ना, कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज होते हैं। डू यू नो, आई कैन डिलीवर 1 to 2 hours lecture which is based just only on the vitamin D and which is not out of syllabus, आपके सिलेबस का ही टॉपिक रहेगा सिर्फ विटामिन डी के नाम पे। ये सारी चीजें रिलेट हो जाएंगी जब आप पूरी फिजियोलॉजी पढ़ोगे तब। बट छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये कि विटामिन डी की प्रेजेंस में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से, आपके नेफ्रॉन से कैल्शियम क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्ब होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा कैल्शियम आयन। और कैल्शियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोन की स्ट्रेंथ के लिए, बोन की मजबूती के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे बच्चे जिनको विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, उनको डिसीज होती है, उस डिसीज को कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो बच्चे ने बड़े मासूम से सवाल पूछा कि सर ये बताइए
कि उस बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है, उस बच्चे को चिकन खिलाया जा रहा है, मटन खिलाया जा रहा है, पनीर खिलाया जा रहा है, चीज खिलाया जा रहा है, फिर भी उसकी हड्डी कमजोर की कमजोर है, ऐसा क्यों? उसके पीछे का जवाब पूजा दे देती है, कहती है कि ऐसा है कि विटामिन डी अगर नहीं है ना तो तुम कैल्शियम की नदी में उसको डुबा दोगे तब भी कुछ ना होगा उसका, क्योंकि विटामिन डी ही रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। गाड़ी कितनी भी महंगी हम खरीद लें, जब तक पेट्रोल नहीं डालें तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब विटामिन डी क्या है? विटामिन डी इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम आयन। और ये विटामिन डी का इकलौता सोर्स है, वो सोर्स है आपका सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में हमारा ये विटामिन डी सिंथेसाइज होता है स्किन में और एक्टिवेट होता है हमारे कहां पर? किडनी में। और विटामिन डी का जो एक्टिवेटेड फॉर्म है, उस एक्टिवेटेड फॉर्म का जो फॉर्मूला है ना, वो कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है? डरना नहीं। 1,25 डाइहाइड्रोक्सी पोली कैल्सीफेरॉल, दिस इज द एक्टिवेटेड विटामिन डी। OH क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना OH। 1,25 डाइहाइड्रोक्सी पोली कैल्सीफेरॉल, इट इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी। नॉर्मली हम इसको कैल्सीफेरॉल कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि नाम याद करने में आसानी हो जाती है, हम इसका इतना ही नाम यूज करते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? इसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग बोन्स एंड टीथ। कैसे? रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द कैल्शियम। अदर हेल्थ बेनिफिट क्या है? मे बूस्ट इम्यून सिस्टम, मे ऑल्सो हेल्प डिक्रीज सर्टेन कैंसर। ठीक है, इसको कितना लेना होता है? 5 माइक्रोग्राम अंटिल एज 50, जब तक आपकी एज 50 साल तक ना पहुंच जाए। ठीक, 70 की एज तक आपको 10 लेना होगा, 70 की प्लस एज वालों को 15 माइक्रोग्राम लेना होता है। 50 साल की उम्र तक 5 माइक्रोग्राम, सॉरी 50 माइक्रोग्राम, उससे ज्यादा हो जाएगा 70 साल की उम्र वालों को 10, फिर उससे 70 प्लस वालों को 15। Too little vitamin D deficiency has been used a lot lately. Deficiency may occur from inadequate diet. ठीक है, ये जनरली क्या होता है बेटा? जो वेजिटेरियन होते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, मिल्क एलर्जी होती है, उनको दिया जाता है, उनके अंदर ये होती है। बॉडी अनेबल टू एब्जॉर्ब नीडेड विटामिन डी, लिमिटेड एक्सपोजर टू द सनलाइट की वजह से ये सारा काम होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। हड्डियां कैसी होने लगती हैं बेटा? पोरस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ऑस्टियो वर्ड आता है बोन से, पोरोसिस वर्ड आता है पोरस से। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। ठीक है, विटामिन डी कहाँ से ले सकते हैं आप? सन एक्सपोजर फॉर 10 मिनट्स अ डे। इसीलिए देखिए हमारे हिंदू कल्चर में कितनी बढ़िया बात कही गई है, और हर धर्म में ये सारी बातें लगभग होती हैं कि सुबह सूरज निकलने से पहले आप उठिए, उठने के बाद आप नहाइए, नहाने के बाद आप सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार जब आप करते हैं तो कम से कम 5-10 मिनट का टाइम लगता है। तो जो सनलाइट सुबह सुबह की मिलती है बड़ी ही फ्रेश और क्रिस्टल क्लियर होती है, तो 10 मिनट ही काफी होता है आपके लिए कि आप विटामिन डी आपकी स्किन में बन जाएगा। अब इस विटामिन डी को बनाने के लिए जो अंग्रेज लोग होते हैं गोवा की बीच पे पड़े रहते हैं, कह रहे हैं मैं सन बाथ ले रहा हूँ, और सन उनको जला के चला जाता है, सन टैन हो जाता है ना? फोर्टिफाइड मिल्क, ट्यूना फिश, सैल्मन फिश में नीड ए सप्लीमेंट। ठीक है, डॉक्टर के पास आ जाएंगे, सारा काम होगा। अब विटामिन ई की बात है, इसको हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन में ये बड़ा काम आने वाला विटामिन है, विटामिन ई। इसको हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। विटामिन ई एवियन के नाम से मिलती है मार्केट में। औरतें क्या करती हैं? उसका रस निकाल करके यहाँ लगाती हैं, डार्क सर्कल खत्म हो जाते हैं उनके। इलाज बता रहा हूँ, इसको भी जान लो। ठीक है, तो भैया आज के लिए सिर्फ इतना ही।
बाकी की बातें हम लोग आपसे कल करेंगे, ठीक है। इस बार टेस्ट का हमने अनाउंस कर दिया, ये पूरा चैप्टर मैं दे रहा हूँ आपको। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 25 क्वेश्चन, ठीक है। सभी लोग ये टेस्ट देंगे बेटा। चलो बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा तुम सब लीव कर दो, ताने आप रुकी रहो, तुम सब लीव कर दो।